एक अंधेरी सुरंग, घुप अंधकार, दम घोट देने वाली खामोशी और उस खामोशी के बीच कहीं जिंदगी और मौत की जंग लड़ते 8 मजदूर। नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5 AM। तेलंगाना के नगर कुर्नूल जिले में SLBC श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल सुरंग परियोजना में एक दर्दनाक हादसा हुआ। शनिवार को निर्माणाधीन सुरंग की छत का 3 मीटर हिस्सा अचानक धंस गया, जिससे 8 मजदूर अंदर फंस गए। ये मजदूर करीब 14 किलोमीटर गहराई में मौत के साए में फंसे हैं और इस वक्त उनके परिवार की आंखों में सिर्फ एक सवाल, क्या हमारे अपनों की सांसें अभी भी चल रही है? गुमला जिले के संतोष साहू, अनुज साहू, जगता खेस और संदीप साहू ये वो नाम हैं जिनके घरों में इस वक्त सन्नाटा पसरा है। माताएं रो रही हैं, बहनें दुआएं मांग रही हैं। संतोष साहू की बेटी राधिका की आंखें नम है। उसकी जुबान कांपते हुए सिर्फ इतना ही कह रही है, पापा लौट आओ। उधर जिंदगी बचाने की जंग जारी है। NDRF और SDRF की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं, लेकिन चुनौती ये है कि सुरंग की स्थिति बेहद खतरनाक है। अब तक 42 मजदूरों को बाहर निकाला जा चुका है, जिनमें से 2 घायल हैं। पर क्या 8 जिंदगियां भी इस अंधेरे से बाहर निकल पाएंगी? ये सवाल अब भी अनसुलझा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीधा तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी से बात की है। सरकारों के बीच समन्वय स्थापित हो चुका है, प्रवासी नियंत्रण कक्ष एक्टिव हो चुका है और श्रम विभाग मजदूरों के परिवारों की हर जरूरत का ख्याल रख रहा है। हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर लिखा, सभी श्रमिक सुरक्षित बाहर निकाल लिए जाएं। मरांग गुरु से यही प्रार्थना है। गुमला के निर्मल साहू, बॉबी साहू, ज्वारी साहू उन भाग्यशाली मजदूरों में से थे जो हादसे के ठीक पहले सुरंग से बाहर निकल आए थे। उन्होंने ही सबसे पहले इस हादसे की खबर घर तक पहुंचाई। अब उनके घर वाले सिर्फ यही कह रहे हैं, भगवान करे हमारे भाई भी बाहर आ जाए। चांसेस हैं यहाँ पे। तो कल रात को लगभग 10 बजे हम लोग गए थे अंदर एक बार पता करने के लिए और सिचुएशन क्या है अंदर उसको देखने के लिए। ये जो लोकोमोटिव दिख रहे हैं आपको, इसी लोकोमोटिव का इस्तेमाल होता है टनल के अंदर जाने के लिए। ये टनल, इस जो गेट है, इस गेट से 13.5 किलोमीटर तक हम लोग कवर किए थे। 13.5 किलोमीटर के जो डिस्टेंस है उसमें 11 किलोमीटर हम इस लोकोमोटिव से ट्रैवल किए थे। उसके बाद जो साइड में आप कन्वेयर बेल्ट दिख रहे हैं, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने इस कन्वेयर बेल्ट पे चढ़ के पैदल वहां से उसके ऊपर चल के किए थे। ठीक है, तो टोटल 13.5 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने कवर किया। कवर करने के बाद हमें जो TBM है, जो टनल बोरिंग मशीन है, उसके जो लास्ट किनारा है वहां तक हम पहुंच गए थे। वहां पे जाके हमने जो ट्रैप्ड विक्टिम्स है, ट्रैप्ड मजदूर हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके नाम से उनको पुकारा और उनको पता करने की कोशिश किए कि वो लोग कहाँ हैं, कुछ पता चल जाए। मगर कुछ पता नहीं चल पाया, क्योंकि उसके बाद 200 मीटर का पैच और रह जाता है जिस एरिया में पूरी तरह से डेब्री से भरा है। तो जब तक वो डेब्री साफ नहीं होगा तब तक नहीं पता चल पाएगा कि जो विक्टिम्स हैं उनका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है और उनको हम कैसे निकाल पाए। अभी तक बीच में 11 किलोमीटर का पैच, 11 किलोमीटर से 13 के बीच की जो 2 किलोमीटर का मैंने बताया, उस एरिया में काफी पानी है। तो पानी निकालने का प्रोसेस अभी चल रहा है। पानी जैसे एक बार निकल जाता है तो उसके बाद फिर जो डेब्री क्लियरेंस का प्रोसेस है वो शुरू होगा। फिर जो विक्टिम्स फंसे हुए हैं उनको निकाला जाएगा। हमारी पहली टीम जो है यहाँ पे लगभग 7, साढ़े 7 बजे पहुंच गई थी शाम को, कल शाम को। और उसके बाद फिर जो यहाँ के ऑफिशियल्स हैं और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैं और स्टेट अथॉरिटीज हैं, उनसे बात करके डिस्कस किया जा रहा था कि किस तरह से हम इस सिचुएशन को हैंडल करें, किस तरह से आगे बढ़ें। अकॉर्डिंगली लगभग 10, साढ़े 10 बजे हम लोग यहाँ से एक छोटी सी टीम लेके कुछ लोग मिलके अंदर गए थे, ताकि अंदर का माहौल क्या है, अंदर सिचुएशन क्या है, ये देख पाए। तो लगभग 10 बजे हम लोग गए थे और 2 बजे तक वापस आए थे। तो जाने में 1 घंटा समय लगता है इस ट्रॉली में और उसके बाद पैदल जाने में 1 घंटे का समय लगता है। तो लगभग 2 बजे हम लोग वापस आए थे। फिर एक टीम और भेजी गई थी, जो टीम अभी वापस आई है। अब थोड़ी देर पहले ही, आधा घंटा पहले एक टीम वापस आई है। जैसे मैंने पहले ही बताया, डीवाटरिंग जरूरी है। उसके बाद जो वहाँ का रबल्स हैं, जो डेब्रीज हैं, उनको निकालना जरूरी है। जो विक्टिम्स हैं उनको निकालने के लिए तो ये प्रोसेस चल रहा है, डीवाटरिंग प्रोसेस चल रहा है। उसके बाद डेब्रीज निकाला जाएगा।
रेस्क्यू ऑपरेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने लोग हैं? हमारी बटालियन 10th एनडीआरएफ विजयवाड़ा में हेडक्वार्टर है। विजयवाड़ा से 3 टीम और एक टीम हमारी एक आरआरसी है हैदराबाद में, वहां से एक टीम, टोटल 4 टीम इस ऑपरेशन के लिए यहाँ पे मौजूद है, पहुंच सकी है कल। देखिए, विक्टिम्स का एग्जैक्ट लोकेशन अभी तक नहीं पता चला है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि जहां तक जो टीबीएम है उसका जो किनारा है 13.5 किलोमीटर पे है और टनल उसके आगे 200 मीटर और मान लीजिए, तो ये 200 मीटर का एरिया रबल से भर गया है, मिट्टी से भरा हुआ है। तो ये जब तक साफ नहीं होगा, जब तक क्लियर नहीं होगा, और मैंने पहले ही बताया इस गेट से 13 किलोमीटर का डिस्टेंस है और 13 किलोमीटर तक वो मिट्टी बाहर निकालना है, तो ये प्रोसेस लंबा चलेगा, इसमें टाइम लगेगा। एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे कि कितना समय लगेगा, फिर भी कोशिश हम लोग कर रहे हैं जितना जल्दी हो सके। देखिए कितना टाइम लगता है। तो क्या जिंदगी मौत पर जीत दर्ज करेगी? क्या ये 8 मजदूर दोबारा सूरज की रोशनी देख पाएंगे या फिर ये सुरंग हमेशा के लिए कुछ घरों की खुशियां निकल जाएगी? हर गुजरते सेकंड के साथ ये रेस्क्यू ऑपरेशन और भी चुनौतीपूर्ण हो रहा है, पर उम्मीद अब भी बरकरार है। हम इस मिशन से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहें न्यूज़ 5 AM के साथ।